जब कृष्ण ने रोना प्रारंभ कर दिया तो मैया यशोदा तो हलचल में खो गई कि अब मैं क्या करूं। लगता है कोई बाबा जी ने कोई फूंक मार दी ऊपर से, दूर से ही कोई टोना टोटका फेंक दिया कर दिया, अब मैं क्या करूं। लाला इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए कि सखियों को पता लग गया। सखियों के झुंड यशोदा के पास में आ गई, मैया से पूछने लगे, मैया क्या बात है, आज लाला बहुत रो रहा है। बोले हाँ, न जाने क्या हुआ है, मैं खिलौना देती हूं तब भी नहीं लेता। कि मेरी लाला पे टोना कर गयो वो शंकर अविनाशी, मेरा भोला अविनाशी। न जाने क्या टोना टोटका कर गया वो, और तभी से मेरा लाला रो रहा है। अरे सखियों जाओ, अभी तो ब्रज गोपियों की ये गोकुल की गलियों में ही वो घूम रहा होगा, इधर उधर घूम रहा होगा, देख करके लाओ, जाओ पकड़ के ले आओ। गोपियां भागी भागी गई गोकुल की कुंज गलियों में, यहां वहां देखने लगी, बाबा 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 कहाँ हो बाबा। लेकिन बाबा तो एक कदम के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके खैर बैठे थे और सब दृश्य देख रहे थे। लाला कृष्ण ने मेरा दर्शन कराने के लिए कितना उत्पात मचाया है, कितना रुदन मचाया है। सब भगवान शिव ध्यान समाधि में देख रहे थे। मैया कितनी व्याकुल हो गई है, गोपियां कितनी व्याकुल हैं। गोपियां चाहती नहीं कि हमारे कृष्ण को जरा सा कुछ हो जाए, क्योंकि कृष्ण गोपियों की तन है, मन है, प्राण है, जीवन धन है। गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी तो बाबा मिल गए। बाबा ध्यान समाधि में, बाबा का हाथ पकड़ करके झड़ोंकने लगे, और बाबा रुक, बाबा 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 जग जा। बाबा को झकोक करके जगाया गया। बोले हाँ क्या बात है, बोलो। लेके चलो, आपको नंद बाबा के घर बुलाया है मैया यशोदा ने। बोले क्यों बुलाया है। बोले उसके लाला को नजर लग गई है, जरा उतारने चलो ना आप। इन मैयाओं को बहुत परेशानी हो जाती है अगर लाला उनका बच्चा रुदन करने लग जाए, रोने लग जाए, उत्पात करने लग जाए, बहकी बहकी बातें करने लग जाए, तो जरूर मन में यही आ जाता है कहीं चौराहे पे पैर पड़ गया होगा, कोई टोना टोटका हो गया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा। वो पड़ोसन है ना, बड़ा टोने टोटकी करती है, उसका प्रभाव पड़ गया होगा। मंदिर में जाएंगी, पुजारी से कहेंगी झाड़ा लगा दो पंडित जी, पता नहीं क्या हो गया, लाला रो रहा है, 3 दिन से बंद नहीं हो रहा। सखियों ने अनुनय विनय किया भोले बाबा से कि चल रे योगी नंद महल में, तू यशोदा मात बुलावे, अरवा की लाला को नजर लगी है, तो सिराई नौन करवावे। चलो बाबा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रही हैं, कहो तो तुम्हारे पैर न छू लें, चलो। शिव ने कहा देवियों, जब मैं लाला का दर्शन करने के लिए गया था, यशोदा के द्वार पर गया था, तब तो मुझे धमकी दे दी कि नहीं लाला का दर्शन नहीं कराएंगे तो तेरी मैया हमें घर में कैसे घुसने देगी। हमारे सांपन ने देख के वो लाला डर जाएगा बाबा को। बोले कि नहीं बाबा, तू अपने सांपन ने उतार के बाहर रख दीजो, तू अंदर तुम्हें लेके हम चलेंगी, हमारी गारंटी है, लेकिन सांपन ने तुम्हें बाहर रखने पड़ेंगे, बाहर उतार देना इनको सबको। शिव कहते हैं ये तो मेरे आभूषण हैं, इनको मैं कैसे उतार सकता हूं, ये मेरे संग रहते हैं और मैं इनके संग रहता हूं, तो इनको मैं बाहर नहीं कर सकता, ये तो अंग संग ही रहेंगे। तेरी मैया से पूछ करके या अगर सांपों के सहित ही मेरा जो श्रृंगार है, इस श्रृंगार के सहित ही अगर मैं अंदर प्रवेश करूंगा
लाला का दर्शन करने के लिए, नजर उतारने के लिए जाऊंगा तो मेरी शर्त यही है, इन सबको साथ में लेकर के आऊंगा। तो गोपियों ने कहा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसकी जिम्मेदारी तो हमारी है, हम आपको अंदर लेकर के चलेंगी, लेकिन लाला का रुदन हम सह नहीं सकती। भोले बाबा मन ही मन में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि वारे ब्रह्मो कैसी लीला है आपकी। जिसके मन में अंदर भगवान की दर्शन की लगन हो, उसे भगवान किसी भी प्रकार की लीला करके अपना दर्शन दे ही देते हैं। लालसा कृष्ण दर्शन की हो, मन में प्रेम दर्शन का होना चाहिए, भाव दर्शन का होना चाहिए। गोपियां लेकर के गईं और जैसे ही कृष्ण ने शिव को देखा और शिव ने कृष्ण को देखा तो तुरंत ही कृष्ण की आवाज, रोना बंद हो गया और खिलखिला करके हंसने लगे। शिव ने कहा मैया अब तो तुम मुझे गोदी में दे दे, सखियों ने प्रॉमिस किया था। शिव ने कृष्ण को गोदी में ले लिया और स्नेह से देखने लगे। अब वो सांप भी देखने लगे, स्नेह से मैया का कलेजा धक धक करने लगा, धुड़क पुड़क करने लगा, कहीं ये सांप मेरे लाला को खाए ना जाए। सांप भी उजक उजक करके ऐसे मुंह के पास मुंह रख करके देख रहे थे। छाती पे पत्थर रख करके कृष्ण को यशोदा ने शिव की गोदी में दे दिया और हर ने हरि को देखा, हरि ने हर को देखा, आनंद हो गया। भक्त भगवान का दर्शन करता है और भगवान भी अपने भक्त का दर्शन करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। यशोदा ने कहा ला बाबा अब तो मेरे लाला को तो गोदी में दे दें, अब मुझे भी मुखमंडल को निहारने दे। यशोदा ने लाला को गोद में लिया, मुखमंडल का दर्शन किया, चुंबन किया और एक टक निकाह करके दुग्ध पान कराया, पालने में सुलाया। लेकिन पालने से भी उजक उजक करके देख रहे हैं शिव जी को कि अभी गए तो नहीं है, अभी गए तो नहीं है महादेव। महादेव भी पालने की तरफ देख रहे हैं और कृष्ण में देख रहे हैं। जैसे ही जाने लगे तो कृष्ण रोने लगे। भैया ने कहा बाबा ये क्या कर दिया, मेरे लाला के तूने ऐसा कैसा टोना कर दिया कि तेरू तू जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है तो मेरा कृष्ण रोने लगता है। ये क्या वशीकरण कर दिया। अच्छा बाबा तो एक काम कर, मेरा महल इतना बड़ा है, कोई कमी तो है नहीं, मेरा महल तो बहुत बड़ा है। मैं तुझसे आग्रह करती हूं कि तू मेरे लाला के पास ही महलन में रह जाना। कि रह रे योगी नंद महल में, तू ब्रज में वासो की रे। जब जब मेरो ये लाला रोवे, तब तब दर्शन दी। बस मेरा यही आग्रह है आपसे, जब जब मेरा लाला रोएगा तब तब तू आकर के इसे चुप कर देना। शिव तो बहुत प्रसन्न हो गए। शिव चाहते हैं कि मेरा इष्ट के पास में मेरा ही वास हो जाए, इससे बड़ा और मुझे और चाहिए क्या। हिमालय मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जहां मेरा इष्ट है, जहां मेरा कृष्ण है, जहां मेरा गोविंद है, जहां मेरा राम है, मैं वहीं बस जाऊं, इससे बड़ी आनंद की बात और क्या हो सकती है। सच तो यही है। जहां गोविंद का वास हो वहां अपना भी वास हो जाए
तो जीवन सार्थक बन जाएगा। ये मनुष्य देह, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। शिव प्रसन्न हुए और महलों में रहने लगे। मैया यशोदा भी बहुत प्रसन्न हुई। आज मैया यशोदा ने लाला का अद्भुत श्रृंगार किया और श्रृंगार करके एक डिठोना धर दिया। समझते हैं डिठोना? हाँ, मोटा मोटा काला काला काजल लगा देंगी, खूब गोल गोल आंखें हो जाती हैं बच्चों की। मोटा मोटा काजल लगाया और माथे पे डिठोना धर दिया और अद्भुत श्रृंगार, मोर पंख पहनाई और करधनी पहनाई, पैंजनियां बांधी और लाला को सेज पर सुला दिया। लेकिन भगवान शिव का जब से वासा हुआ है, कृष्ण जल्दी सोते नहीं। जब तक अपने इष्ट का दर्शन न हो जाए तब तक नींद कैसे आए? एक तक ध्यान है, क्योंकि शिव कृष्ण को याद करते हैं और कृष्ण शिव को याद करते हैं। अगर आप किसी को याद ज्यादा करते हैं तो कई बार ऐसा होता है तो उसका फोन बज जाता है, घंटी बज जाती है फोन की, तो आपका एक ही जवाब होता है, देख अभी अभी मैंने तुमको याद किया था, अगर कुछ और मैं सोच लेता तो शायद हो सकता वह भी मिल जाता। आपकी याद, जिसको याद कर रहे हैं उसकी आत्मा में, उसके दिल में, उसके चित्त में बैठ जाती है और उन आहों का असर ये होता है कि उसको भी नींद नहीं आती और उसको भी नींद नहीं आती। गोपियां तो कहती थीं, कृष्ण रूठ जाते थे तो गोपियां कहती थीं, तुम रूठे रहो मोहन, हमें तुम्हारे रूठने की कोई चिंता परवाह नहीं है। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हम तुम्हारे पास आएंगे नहीं, तुमको आना पड़ेगा, चाहे रूठ जाओ चाहे कहीं चले जाओ। प्रेम में शक्ति होती है, प्रेम में खिंचाव होता है, प्रेम का वशीकरण होता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।